अस्सलाम व्यूअर्स का चलो उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो कुछ टाइम से कुछ सालों से आप भी एक केस देख रहे हैं जिसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ दुआ जहरा, जिनको गए अपने घर से काफ़ी टाइम गुज़र चुका है। उनके पेरेंट्स की कंडीशन भी आप देख रहे होंगे कि कितनी गिर चुकी हैं उनकी सेहतें, और उनके मतलब तरह तरह के रिमार्क्स कमेंट्स। आपको पता है कि अल्लाह की रहमत, 3 रहमतों से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। लेकिन दुआ ज़हरा के साथ जो केस हुआ, जो वाक़या हुआ, इससे आप भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स देना कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, मीडिया में इन्हें फेमस होना है, तो आप भी अपने सीने पे हाथ रखें। आप भी दिल रखते हैं, अपने दिल की धड़कन को खुद से सुने और सोचें। तो वीवर्स, ये सोचना कि उसके पेरेंट्स से फेमस होने के लिए इस तरह के मतलब तौर तरीके कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है। अपनी सोचों को बेहतर करें, क्योंकि आपकी सोच से आपके नसीब बनते हैं। तो किसी के लिए ऐसा बाखुदा जो है, मैं तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि किसी की तकलीफ़ को इस तरह लज्जत में बदल लें। तो मीडिया ने कभी साथ भी दिया है, कभी जो है वो इस तरह भी किया है, लेकिन अब वो मीडिया साथ दे रहा है, शुरू से दे रहा है और देता रहेगा। तो देखिए क्या अंजाम होता है इस केस का। आप भी दुआ करिएगा कि जो भी हल निकले वो उनके हक़ में निकले। और वो बच्ची आपने देखा होगा कि जब से शेल्टर हाउस में गई है, उसके पेरेंट्स और फ़िक्रमंद हो गए हैं। और उनकी वालदा भी जो रिसेंटली उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनकी बच्ची को शेल्टर हाउस में, तो उनका कहना ये है कि शेल्टर हाउस में उसको डिप्रेस किया जा रहा है, उसे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप जो है इस तरह की कोई बात ना करें। जो उनके बिहाफ में जो दहशतगर्द हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि उसने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट भी दिए, और इतनी मुंतज़िर है कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम आपको बेटा 1 हफ़्ते बाद ले जाएंगे। वो कहती नहीं, तीसरा दिन भी ना लगे और आप मुझे यहाँ से ले जाएं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि तारीख़ पे तारीख़ें ही दी जा रही हैं, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा। क्या वजह है ऐसी कि वो अपने पेरेंट्स के पास, एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जितना महफूज होता है वीवर्स, कहीं नहीं होता। लेकिन ये शेल्टर हाउस में उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन तो अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है और मीडिया के सामने उसके पेरेंट्स ने जो भी चीज़ें थी वो प्रूफ के तौर पे रखी गई हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। आपने देखा होगा कि बच्ची का भी यही कहना था कि जो मानो उसने पाली थी, वो अपने हाथ से उसको खाना खिलाती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसने इतना महसूस किया कि वो भी मर गई। लेकिन उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरी होगी कि देखें, मतलब मेरी तवज्जो क्या चीज़ होती है कि एक परिंदा हो, एक जानवर हो, तो सोचें इंसान, वो अपने इंसान होने पे और अपने जो उसने चीज़ पाली वो उसकी चली गई दुनिया से, उस पे क्या गुज़री होगी और उस पे क्या-क्या गुज़र रही है और क्या गुज़रेगी। लेकिन ये सोचो तो बड़ा दिल दहल जाता है कि एक मतलब हमारे यहाँ तो आपको पता है कि लड़की ज़ात को बहुत सेफ रखा जाता है। उसने पता नहीं क्या-क्या अज़ियतें, तो उनके वालिद साहब ने भी दिखाया कि इतने खुलूस और प्यार के साथ उसने लेटर अपने बाबा के लिए लिखा, और उसमें लिखा कि बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे बहुत प्यारे बाबा हैं, आप मेरे बहुत खूबसूरत बाबा हैं, आप जैसे बाबा जो हैं वो नहीं होते। तो देखें, बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे वालिद अल्लाह हर किसी को नवाजे, क्योंकि उन्होंने हर तरह से बिना किसी इल्ज़ामात को सोचे समझे जो है अपनी बच्ची को केस मतलब आगे बढ़ाया और हिम्मत से काम लिया। बड़ी हिम्मत की बात है और अल्लाह ने और हिम्मत दी।
उसके अलावा व्यूअर्स आपने देखा होगा कि निम्रा का केस भी जो है वो कुछ दुआ ज़हरा के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन उसका भी हल निकल आया और वो बच्ची अपने घर पेरेंट्स के पास वापस चली गई। तो ये दुआ ज़हरा का ऐसा क्या केस है कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकालने या निकालना ही नहीं चाहते। अब इसकी क्या वजह है, लेकिन जो भी वजह हो हम यही दुआ करेंगे कि वो बच्ची अपने घर आ जाए। बस माँ बाप की तड़प और आप तकलीफ़ देख रहे होंगे कि उनके चेहरों से ज़ाहिर होती है उन्होंने कैसे वक्त गुजारा है और गुजार रहे हैं, और अब चाहते हैं उनका अच्छा वक्त आए। आपने देखा होगा कि जो बच्ची उसकी गोदी में रहती थी, उसकी छोटी बहन, वो भी बड़ी हो गई, जो उससे बड़ी है वो भी आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। तो वो बच्ची जो है ज़ाहिर बात है कि उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ उम्र भी बढ़ती है, लेकिन वो उम्र से पहले ही उसके साथ कुछ ऐसी वजूहात हुई। तो आप व्यूवर्स देख रहे होंगे एक अच्छी फैमिली की बच्ची, मतलब पेरेंट्स इतना ख्याल रखने वाले, प्यार करने वाले, क्या क्या इल्ज़ामात उन्होंने बर्दाश्त नहीं किए और कर रहे हैं, और अब नहीं चाह रहे कि और ऐसा हो। तो वो कितनी मिन्नतें करें कि अपनी औलाद के लिए पेरेंट्स को इतनी मिन्नतें करना पड़ती हैं कि शेल्टर हाउस उसके घर से बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि अपने माँ बाप कि घर से महफूज लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, और इस दुनिया में इससे बढ़ के दुआ वाला हाथ और माँ बाप का साथ अल्लाह सबके साथ रखे, और जल्द से जल्द ये केस जो है व्यूवर्स दुआ करें कि हल हो जाए और वो बच्ची अपने घर लौट जाए, जो अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। और भुलाने वालों ने लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं भूली। और बस मैं आपसे क्या बोलूँ, बड़ा दिल दुखता है जब कोई भी ऐसी चीज़ सामने मीडिया में नज़र आती है कि इतने। तो देखें क्या हल निकलता है, और अल्लाह बच्ची को हिम्मत दे, उसके माँ बाप को हिम्मत दे कि वो और जो वक्त रह गया है मुश्किलात का वो ख़त्म हो जाए। ये तवील क्यों होता जा रहा है? या अल्लाह इनकी मुश्किलों को दूर करे और कभी किसी माँ बाप को ऐसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए बेबसी का बाइस बने। तो बस व्यूवर्स इजाज़त दीजिए अपनी शैला इमरान को, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।